बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बताया नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में, और लोगों की क्या समस्याएं वहाँ हैं उसके बारे में बताया। इसका निराकरण कौन कौन कर लेता है, करता है, इसको भी बताया। तो बच्चों, आज हम देखते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य। इन लोगों का कार्य क्या है वह आज हम आपको बताएंगे। बच्चों देखो, क्षेत्र पंचायत की तरह से नगरीय समस्याएं न संस्थाएं भी अपनी समितियां बनाती हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती, जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेंबर जो होते हैं वही इन समितियों के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य नीचे हम बता रहे हैं, देखो कौन कौन सा है। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, लाइट की व्यवस्था करना, यह नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का कार्य। शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, ये भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का काम है। बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करवाना भी इन्हीं नगरीय स्वशासी संस्थाओं का काम है। और कांजी हाउस आवारा कुत्तों या घुमंतू मवेशियों की देखरेख करना भी इन्हीं का काम है। शहर में होने वाले जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना भी इनका ही काम है। संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम इन्हीं को करना है। पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, पार्क आदि बनवाना, ये सब इन्हीं का कार्य है। अच्छा, तो पार्क बनवाना, लोग कहते हैं पार्क बनवाना, पार्क बनवाना। क्या आप लोग जानते हैं कि पार्क बनवाने क्यों आवश्यक होते हैं नगरों में? इसलिए कि वहाँ जब किसी को समय मिलता है तो वहाँ जाने पर शुद्ध हवा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नगर पंचायत, नगर परिषद, पालिका परिषद और नगर निगम के आय के साधन क्या हैं? कहाँ से आखिर ये सब कार्य कराती है ये संस्थाएं? शहर में जिनके निजी मकान या ज़मीन है, उसे मकान या ज़मीन का कर यानी टैक्स देना पड़ता है। यह कर उस शहर की नगरीय निकाय इकट्ठा करती है। दूसरा काम है पानी, सड़क, बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने में कर वसूला जाता है, यानी टैक्स वसूला जाता है। शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकानदारी के लिए टैक्स देना पड़ता है। मनोरंजन के साधनों जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी इन संस्थाओं द्वारा
कर मतलब टैक्स वसूला जाता है। इन करों के अलावा सरकार से इन्हें अनुदान भी मिलता है। अब देखिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। अटल मिशन फॉर रेज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत। शहरी विकास की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 2015 में आरंभ की गई। मिशन के प्रमुख कार्य जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और पार्क, स्वच्छ शहरी यातायात की क्षमता एवं विकास, ये है योजना जो है, इसका ये काम है। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक स्वशासन के बारे में यानी शहरी स्वशासन के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम एक नज़र थोड़ा सा ईरान और अमेरिका युद्ध पर भी डाल लेते हैं। बच्चों, लगभग 3 महीने से अधिक हो रहा है और इन दोनों का युद्ध चल ही रहा है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों, इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादती किसकी है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। वहीं से सारे गैस के, तेल के और तमाम व्यापारिक वाहन निकलते हैं। दुनिया का लगभग 30% तेल वहाँ से आयातित दुनिया को किया जाता है। बच्चों, उस पर हॉर्मुज पर कभी ईरान अपने जहाज़ों द्वारा उसका टैक्स वसूलता है, तो कभी अमेरिका तो केवल दादागिरी के बल पर वसूली कर रहा है और अमेरिका की वजह से ही इन समस्त विश्व में इन सामानों का, जैसे LPG गैस हुआ, डीजल पेट्रोल हुआ, सोना चांदी हुई, इन सभी का विकास अवरुद्ध हो जाता है जब ये वहाँ से निकलने नहीं पाएंगे, आने नहीं पाएंगे। अब देखो, हाल में ही 2-3 दिनों के अंदर अमेरिका ने भारत के झंडा लगे हुए जहाज़ों पर, जिसमें तमाम ये अपने भारतीय मूल के लोग जहाज़ों पर थे, किसी पर 24, किसी पर 18, किसी पर 21, उन पर उसने वार किया और उन्हें डुबो दिया। तो क्या है, उसकी अच्छाई है? जैसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा जानो। आगे हम पुनः आपको इस टॉपिक पर ले चलेंगे। जहाँ से भी देख रहे हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको हम प्रतिदिन नई अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।